हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स के क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर से नीट के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चंस दिए हैं, फिर उनके आंसर्स हैं और लास्टली सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन, static electricity is produced due to friction, conduction, induction, both A and C. Question number 2, in SI unit of permittivity is n m square c की पावर -2 n m की पावर -2 c की पावर -1 c स्क्वायर n की पावर -1 m की पावर -2 a m की पावर -1। क्वेश्चन नंबर 3, force between two stationary charges when placed in free space is 10 Newton. If they are placed in a medium of relative permittivity 5, the force between them is 50 Newton, 2 Newton, 0.5 Newton, 10 Newton. Question number 4, three charges plus Q and Q are placed in a straight line of length L at a point at distances 0, L by 2, L respectively. What should be Q in order to make the net force on Q to be 0? Minus Q, minus 2Q, minus Q by 2 and 4Q. These are answers. 1 का A, 2 का C, 3 का B and 4 का A. Now their solutions. Question number 1, the static electricity is produced due to friction, conduction, induction, both A and C. अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट मटेरियल के, ऑब्जेक्ट A एंड सम ऑब्जेक्ट B, अगर इनको दोनों को आपस में रब करें तो जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन है तो इनमें से वन विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दूसरा जो है अदर विल बी नेगेटिवली चार्ज। सपोज अगर ये ग्लास रोड है, दिस इज बी सिल्क क्लॉथ, A becomes positive and B becomes negative. जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जिस पर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ये इस एग्जाम्पल में जो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये ग्लास रोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफ़र फ्रॉम ए ग्लास रोड electron
will transfer to A to B, यानी glass rod to silk cloth। तो इस तरह से जो ड्यू टू फ्रिक्शन द स्टैटिक चार्ज ट्रांसफर्स फ्रॉम वन अनदर, हैज द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in SI unit of permittivity is n m square c की पावर -2 n m की पावर -2 c की पावर -1 c स्क्वायर n की पावर -1 m की पावर -2 a m की पावर -1। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F is force, epsilon permittivity, and Q1 and Q2 are charges, and R is distance between Q1 and Q2। जो 4 पाई इज ए कांस्टेंट, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो एप्सिलॉन यूनिट वाइज एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर फॉर यूनिट पर्पज। Q1 Q2 C इंटू C कूलाम इंटू कूलाम। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर m स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन बिकम्स c स्क्वायर n की पावर -1 m की पावर -2। C is correct option। Next question number 3, force between two stationary charges when placed in free space is 10 Newton if they are placed in a medium of relative permittivity 5, the force between them is 50 Newton, 2 Newton, 0.5 Newton and 10 Newton। In free space, force F is equal to 1/4 epsilon 0 Q1 Q2 upon R square। Epsilon 0 is permittivity of free space। In other medium, and this F is given as this is equal to 10 Newton। So F1 will be 1/4 epsilon R epsilon 0 Q1 Q2 by R square, जहाँ epsilon R is relative permittivity of that medium। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, तो F1 by F इज इक्वल टू, ये सब क्रॉस हो जाएंगे, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 एंड R स्क्वायर, तो ये होगा एप्सिलॉन R। तो F1 इज इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन R। F is 10 Newton, एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी इज 5, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 2 न्यूटन। तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल बी 2 न्यूटन। B is correct option। Fourth question, 3 charges plus Q
Q and Q are placed in a straight line of length L at point distance is 0, L by 2, L respectively. What should be Q1 in order to make the net force on Q to be 0, minus Q, minus 2Q, minus Q by 2 and 4Q. एक लेंथ है L, zero L by 2 and L. This is 0 point L by 2 L और 4Q, Q and Q. 4Q, Q and Q. Now this is A point, this is B point and this is C point. Force on Q due to 4Q. पॉजिटिव चार्ज, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, इस पर एक फोर्स लगेगी, मान लिया दिस इज F1. नेट फोर्स ऑन Q is 0, hence एक फोर्स F2 इन अपोजिट साइड लगेगी F2. तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर must be 0. So F1, magnitude of F1 will be 1 upon 4 pi epsilon 0 4Q into Q by AB square. 1 upon 4 pi epsilon 0 4Q square upon AB is L square. F2, magnitude F2 1 upon 4 pi epsilon 0 Q by BC का स्क्वायर और 1 upon 4 pi epsilon 0 QQ upon BC is L by 2 का स्क्वायर 1 upon 4 pi epsilon 0 QQ upon L square by 4 और 1 upon 4 pi epsilon 0 4QQ by L square. तो F1 vector plus F2 vector must be 0. 1 upon 4 pi epsilon 0 4Q square by L square plus 1 upon 4 pi epsilon 0 4Q by L square is equal to 0. फोर क्यू by 4 pi epsilon 0 L square common Q plus capital Q is equal to 0 और Q plus Q is equal to 0 और Q is equal to माइनस Q. Q की वैल्यू जो कैपिटल Q है उसकी वैल्यू माइनस Q होनी चाहिए. तो A is करेक्ट ऑप्शन.